खड़गपुर म्युनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 5 कालकाटी इलाके में वाटर सप्लाई की पुरानी कास्ट आयरन पाइपलाइन को खोदकर उसे बेचने की शिकायत सामने आई है। खड़गपुर म्युनिसिपैलिटी के 5 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस के एग्जीक्यूटिव सदर जावेद अहमद खान और 5 नंबर वार्ड की साबिक काउंसलर नफीसा खातून के शौहर मोहम्मद अनीस रहमान ने जिला कलेक्टर से एक अर्जीनामा पेश करते हुए ये शिकायत की है कि खड़गपुर म्युनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 5 कालकाटी देवलपुर इलाके में वाटर सप्लाई की पुरानी कास्ट आयरन पाइपलाइन को खोदकर दिन दहाड़े बिना किसी टेंडर के फरोख्त किया जा चुका है। मोहम्मद अनीस रहमान के मुताबिक वार्ड नंबर 5 के काउंसलर फिदा हुसैन और उनके भाई ने कुछ दीगर लोगों के साथ मिलकर लाखों रुपए में कास्ट आयरन पाइपलाइन को फरोख्त की है। 5 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस के एग्जीक्यूटिव सदर जावेद अहमद खान ने कहा कि इस चोरी की शिकायत हमने खड़गपुर म्युनिसिपैलिटी की चेयरपर्सन मैडम से किया और उसकी तहकीकात करवाने की अपील की, लेकिन अब तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए लगता है कि चेयरपर्सन मैडम भी कहीं इसमें शामिल तो नहीं। जावेद अहमद खान ने मजीद मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसलिए हम चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और उनके वजीर सीधे इस मामले की तहकीकात करवाएं। 5 नंबर वार्ड में 2022 में जब इलेक्शन हुआ था तो ये जो रूलिंग पार्टी है टीएमसी के कैंडिडेट हमारे आरिफ भाई थे और डुप्लीकेट टीएमसी बोल के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में खड़ा हुआ था माने फिदा हुसैन। और उसके बाद जब इंडिपेंडेंट में जब वो प्रशासन के जोर से पैसे के जोर से वो जीत के आया फिर टीएमसी ज्वाइन कर लिया तो उसको हमने वेलकम किया। इस बीच क्या हुआ है कि 29/3/2024 को एक सलार बोल के लड़का तो उसने चेयरमैन को अप्रोच किया कि कोई सीआई पाइप जो है वो कालकाटी जो 16 फुट का रोड गया है वहाँ पर अंदर में यूजलेस है, उसको हमको टेंडर दे दी जाए या कोटेशन दिया जाए, उसको जो भी बने आप मैंने बोर्ड जो या चेयरमैन जो तय करेगी पैसा उसका पेमेंट मैं कर दूंगा। उसका एक कॉपी हमारे काउंसलर साहब को दिया। तो चोरी जो है यहीं से शुरू हुई। माने इसको समझिए आप कोरोना जी को, तो वहीं पर से जब उसके नॉलेज में हुआ तो इस बीच इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। हम लोग सब इलेक्शन में बिजी थे। उसी बीच पे दिन रात माने सुबह वो और रात और भोर तक का जेसीबी पाइप और ट्रैक्टर से माने ये करके ज़मीन से वो निकाल के पूरे पाइप को करोड़ों रुपयों में बेच दिया गया। उसके लिए हम लोगों ने प्रशासन को, आपका चेयरमैन को, सीएम को, आपका म्यूनसिपल जो अफेयर्स मिनिस्टर है फिराद हकीम को, सबको हमने लेटर दिया। मगर इतना देने के बावजूद भी मुझे ये लगता है कि ये चोरी को बचाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, क्योंकि आपके पास तथ्य प्रूफ सामने है। इतनी बड़ी जो है हादसा हो जाती है, आपके पास वीडियो फुटेज है। सबसे बड़ी बात जिसने अप्रोच किया था उसका उसका पेपर है और उसको बोलते हैं हमने एफआईआर किया है, देखा है। तो इस पर लगता है कि हमको चेयरमैन भी शामिल है, जिसके वजह से ये इंक्वायरी नहीं हो रही है। इसीलिए हम चाहते हैं, जो कि ममता बनर्जी ने एक हफ्ते पहले अपना इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था, उस पार्टी के बहुत से लोगों का नाम लेकर कहा था कि ये चोरी वगैरह बंद करो। इसीलिए हम ममता बनर्जी का आइडियोलॉजी में चलते हैं, अभिषेक बनर्जी का आइडियोलॉजी में चलते हैं। हम चाहते हैं ये जो चोरी हुई है, ये चोरी है गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, इसका जो तथ्य है, सत्य है, सामने आना चाहिए। और जो चोरी किया है या नहीं तो वो एक्सेप्ट कर ले कि भाई हम चोरी किया है, हमको माफ़ी कर दो, हम लोग माफ़ कर देंगे। तो इसकी सही तहकीकात होनी चाहिए। सही तहकीकात नहीं हो रही है। अगर सही तहकीकात नहीं हुई, अगर इसका इन्वेस्टिगेशन करके सही अगर लोगों को सामने नहीं लाया गया, काउंसलर का पर एक्शन नहीं लिया गया, तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे और पार्टी को हम लोग हाई लेवल तक बढ़ा दें और इसके अगेंस्ट में हम जो है केस करेंगे, म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ केस करेंगे कि इतना बड़ा कांड होने के बाद भी आपने इसका एक्शन क्यों नहीं लिया। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से चेयरमैन को और एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहता हूँ कि ये जो चोरी हुई है इसका तथ्य अगर आप चाहेंगे तो 2 मिनट में निकल जाएगा और इसको इमीडिएटली निकाल के
ये जो चोरी किया है उसको जेल के अंदर धकेला जाए, और पार्टी के खिलाफ जो ये काम किया है काउंसलर और उसका भाई मिलकर इन लोगों को पार्टी से निकाला जाए। मेरा नाम है मोहम्मद अनीस रहमान है, यहाँ का टीएमसी का 5वां वार्ड का एक्टिव वर्कर हूँ, मेंबर हूँ। दिक्कत इसी बात की है, जो बीच में एक पेपर कटिंग पेपर में निकला था, दैनिक स्टेटमेंट और साफकोता में पेपर में आपका देवलपुर 5वां वार्ड में रातों रात दिनों दिन रातों रात पाइपलाइन के यहाँ पर चोरी हो रही है। तो हम लोग तहकीकात किया, तहकीकात करने से पूरा हम लोग म्यूनसिपलिटी में चेयरपर्सन को मैडम को भरवली जाना चाहा, मतलब ऐसा सा केस हो रहा है, ऐसा सा पेपर में निकला है, क्या बात है। तो उन्होंने कहा भाई जो पाइप जो निकल रहा है वो हमारे गोडाउन में जा रहा है। जब हम लोग तहकीकात किए तो उनके गोडाउन में कहीं माल नहीं गया। तो जब माल नहीं गया हम लोग को पता चल गया, तब मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एसडीओ साहब को, आपका चेयरपर्सन को और हमारे यहाँ के आपका एसपी साहब को और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को लेटर के माध्यम से हम लोग जाने के बाद इसकी इंक्वायरी अभी तक सही नहीं हुई है। अंदर करोड़ों रुपये का माल घपला हो गया। बाकायदा हम लोग वीडियो के साथ, फ़ोटो के साथ हम लोग पेपर में ऐड किया। हम लोग प्रशासन का इसमें मेरे अंदाज से तो जब इंक्वायरी में देरी हो रही है तो इसमें हमारा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अंदर शामिल है, ये शामिल है, इसलिए लोग दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं। जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदारी के हिसाब से हम चाहते हैं इसकी पूरी इंक्वायरी होके जो सही जो मुलजिम है, जो कल्पिट है, उसको कानूनी कार्रवाई उसके साथ होना चाहिए। ताहम तर्जुमान के नुमाइंदे ने खड़गपुर म्युनिसिपैलिटी की चेयरपर्सन कल्याणी घोष से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो पाया। वाइस चेयरमैन तैमूर अली खान से बात हुई। उन्होंने बताया कि काउंसलर पर इल्जामात लगाए जाने के बाद फिलहाल म्युनिसिपल इंतजामिया पूरे मामले की जांच कर रही है। इस मामले को लेकर म्युनिसिपल इंतजामिया ने खड़गपुर टाउन थाना में FIR भी दर्ज कराई है। वार्ड नंबर 5 के काउंसलर फिदा हुसैन ने तर्जुमान के नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए तमाम तर इल्जामात सब बेबुनियाद हैं। हमने कोई पाइप फरोख्त नहीं किया। कुछ लोग हमें बदनाम करने के लिए झूठे इल्जामात लगा रहे हैं, क्योंकि हम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल कर तृणमूल कांग्रेस से जुड़ गए, इसलिए कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है और झूठे इल्जामात लगाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खड़गपुर 5 नंबर वार्ड का काउंसलर फिदा हुसैन बोल रहा हूं। पहला बात यह है, जो मेरे ऊपर में अनीस रहमान, जावेद अहमद खान, ऐसे खान, आरिफ रहमान, ये सब जो है मतलब बेबुनियाद और झूठा जो आरोप लगा रहे हैं, इसका कोई एविडेंस उन लोग के पास है नहीं है। और पहली बात ये है कि जब वो वीडियो कर सकते हैं कुछ जगह में जाके, तो उसको वो जगह में रोके काहे नहीं, प्रोटेक्ट काहे नहीं किए। वो जगह में जाके तो रोकना चाहिए था, प्रोटेक्ट करना चाहिए था, क्या हो रहा नहीं हो रहा देखना चाहिए था। तो वो प्रोटेक्ट करते नहीं है। पहली बात तो ये है कि मैं जब से जीत के आया हूँ, मैं मतलब जब से इलेक्शन जीत के आया हूँ, जब से मेरे पीछे लोग हाथ धो के पड़े हुए हैं। कभी क्या करते हैं कि मैं नाला साफ करने के लिए जेसीबी लगाता हूँ तो जेसीबी के हाथ सामने आके सो जाते हैं। कभी कि मैं ढलाई करता हूँ तो ढलाई के सामने आके खड़ा हो जाते हैं। कभी मैं नाला का जैसा कि नया नाला बन रहा है या फिर कुछ और वार्ड में काम चल रहा है, तो टोटल हमारे पास में टोटल प्रूफ भी है। मैं जहाँ जहाँ जब तक का मैं काम करने जाता हूँ, अच्छा काम करने जाता हूँ वार्ड में, तो लोग हमारे साथ में लिटिगेशन लगाते जा रहे हैं। आप उन लोग का फेसबुक को चेक कीजिए। मैं जब से जीत के आया हूँ, मेरे साथ में इन लोग जो है हमेशा मेरे को बदनाम करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं। 5 नंबर का आवाम जितना भी है हमसे बहुत खुश है,
क्योंकि आप आके मतलब आवाम के साथ में जब खड़ा होइएगा तो आवाम से पूछिएगा कि 5 नंबर वार्ड में काम कितना अच्छा चल रहा है। तो काम जब अच्छा चल रहा है तो उन लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरा जगह आदमी को मतलब बिजी कर दे रहे हैं, मतलब लिटिगेशन लगा रहे हैं हमारे ऊपर में, जबकि 2024 का लोकसभा में टोटल बीजेपी का काम कर रहे थे उन लोग। हमारा एक फिर भी हम क्या है कि उन लोग 800 वोट से लीड कर रहे थे, मैं 1349 वोट से लीड किया, 500 से बेसी वोट से मैं लोकसभा में लीड दिया हूं टीएमसी पार्टी को। जब टीएमसी पार्टी को लीड दिया हूं तो टीएमसी पार्टी ने हमें बहुत सारा फोन आया हमारे पास में कि आपने बहुत अच्छा रिजल्ट किया, आपका वार्ड बहुत अच्छा लीड दिया है। तो इन लोग क्या करे, हमारा 1000 वोट माइनस कर चुके थे, क्योंकि इन लोग बीजेपी का काम कर रहे थे, बीजेपी से पैसा लेकर बीजेपी का साथ में रहकर कि हमारे पास में देखिए प्रूफ दिखा रहे हैं, ये पेपर में भी आया था इन लोग का, बीजेपी के साथ में है ऑलरेडी। हम आपको बहुत सारा देखिए एविडेंस है हमारे पास में, देखिए सब बीजेपी के नेता लोगों के साथ में है लोग, देखिएगा आप लोग बीजेपी का नेता, देखिए बीजेपी के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। जो दिन इलेक्शन का दिन था, इलेक्शन का टाइम में बीजेपी के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। देखिए हिरन का जो यहाँ का एमएलए है उसके साथ में मीटिंग कर रहे हैं, देखिए आपके पास में हम पूरा प्रूफ दिखा रहे हैं। देखिए ये बीजेपी का मीटिंग में बैठे हुए हैं लोग। आगे देखिए ये दिलीप घोष के साथ में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, कैसा टीएमसी को नुकसान पहुंचाया जाए। देखिए आगे देखिए, ये आप देखिएगा, मैं आपको चौड़ा करके दिखा रहा हूँ। देखिए जून करके या जून मालिया लिखा हुआ है, जून मालिया के साथ में ये अनीस रहमान है, ये टिंकू यादव बीजेपी करता है, बासु जो है इटली वाला ये भी बीजेपी करता है। ये इलेक्शन का एक दिन पहले इन लोग मीटिंग कर रहे हैं। ये मीटिंग करके मैं ये बात को पार्टी में भी बताया हूँ कि ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करने के बाद में कि किस तरीका से टीएमसी को यहाँ से कम लीड मिले और काउंसिलर का नाम खराब हो। मतलब 78 पार्ट में अगले बार 8 वोट मिला था सीपीआई को, इस बार 65 वोट मिला। तो ये लोग जो है मतलब जहां मुस्लिम तो बीजेपी को डालेगा नहीं, और तो उन लोग क्या क्या सीपीआई को कन्वर्ट किए। और जहां पर ये हिंदू इलाका में जाके, मेरे पास एविडेंस है, बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे कि हम लोग को हिंदू इलाका में जाके उन लोग बोले हैं कि आप लोगों ने बीजेपी को डालिए करके, कुछ भड़काऊ भाषण भी दिए उन लोग को। ये बहुत सारा एविडेंस हमारे पास में है, ऑलरेडी मैं पार्टी को पूरा बताऊंगा। मैं जब से जीता हूं ये हमारे पार्टी को बदनाम करने के लिए, ये अभी इन लोग जो षड्यंत्र रच रहे हैं बीजेपी से मतलब मोटा पैसा लेकर, ये टीएमसी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे चेयरमैन को बदनाम करने के लिए, काउंसिलर को बदनाम करने के लिए, हमारे टीएमसी पार्टी को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया में अलग अलग तरीका से अफवाह कर रहे हैं। वजह से मैं तो चुप बैठूंगा नहीं, मैं पार्टी से लेके हम सब काउंसिलर को लेके ऑलरेडी इन लोग के खिलाफ में हम लोग एक्शन लेने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी के साथ इन लोग का काफी एविडेंस मिल चुका है हमारे पास में। ये पार्टी को बताया जाएगा और इन लोग काफी पैसा लेके बीजेपी का काम करके टीएमसी को बदनाम करने के लिए, टीएमसी को बुरा, कैसा खड़गपुर में टीएमसी को बुरा किया जाए, कैसा बदनाम किया जाए, और इसका षड्यंत्र को इन लोग को पर्दाफाश होना चाहिए, पब्लिक के सामने पर्दाफाश होना चाहिए। बाकी जो भी है म्युनिसिपैलिटी जांच कर रही है, हमारे जहाँ जहाँ कंप्लेन हम लोग दिए हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि इसका जांच होके जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ एक्शन लिया